बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीरदेव जी का बहुत ही प्रसिद्ध भजन है चदरिया झीनी रे झीनी। आज इस भजन का अर्थ आप सबके बीच रखा जाएगा। इसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल की ओर से समस्त श्रोता बंधुओं को, सत्संगी भाई बहन माताओं को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। सद्गुरु कबीर साहब जुलाहे के घर में पाले गए थे। सद्गुरु कबीर साहब का पालन पोषण और किशोर अवस्था जुलाहे के यहाँ तो पाले गए थे, लेकिन जुलाहे का काम भी किए थे, जैसे चरखा चलाना, सूत काटना, कपड़ा बुनना, बाजार में ले जाके बेचना जुलाहों के साथ में। ये सारे काम सद्गुरु कबीर साहब ने अपनी किशोर अवस्था तक किए हैं। संसार के जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, चाहे ईसा हों, चाहे सद्गुरु कबीर साहब हों, चाहे और भी संत हैं, उन्होंने कहीं किसी ने बकरी चराया तो किसी ने जूता टाँका। रैदास जूता बनाने का, जूता टाँकने का काम करते थे। और ईशा, ये सभी लोग कहीं कोई बकरी चरा, अपने मतलब जो घर परिवार में जो अपने माता पिता काम करते थे उसमें वो सहयोग किए हैं, है ना। ऐसा नहीं कि शुरू से ही वो संत बन गए थे। तो सद्गुरु कबीर साहब जगह जगह अपने भजनों में ये ताना वाना का, ये सूत काटने का वहाँ पर वर्णन करते हैं। तो अपनी बातें वो हम सबको समझाने के लिए ये सब रूपक देते हैं। इस भजन में यही है। चादर किसको कह रहे हैं? चादर मन सहित इस शरीर रूपी चादर के बारे में वो बता रहे हैं कि ये बड़ी महीन है और कैसे बनती है और इसको कैसे रखना चाहिए। बहुत मार्मिक भजन, बहुत ही मार्मिक साहिब का भजन है। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीन्ही, ऐसा रंग रगा रगरेज ने, लालो लाल कर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी, मूरख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। बड़ा मार्मिक भजन है। सद्गुरु कबीर साहब इस भजन में कहते हैं कि हे साधकों, यह मन सहित शरीर चादर बड़ी महीन है। महीन यानी बड़ी बारीक है, बड़ी नाजुक है और साथ ही साथ बड़ी उत्तम भी है, बड़े काम की है। इस मानव जीवन में हम अपने आत्म कल्याण का काम, दुखों की निवृत्ति का काम कर सकते हैं। अन्न खानियों में नहीं कर सकते, अन्न खानी में यह संभव ही नहीं है। तो साहिब कह रहे हैं यह जो शरीर रूपी, मन सहित शरीर रूपी जो चादर है, मानव जीवन जो तुम्हें मिला हुआ है, यह बड़ा उत्तम है, बड़े काम का है। इसमें आप दुखों से निवृत्ति कर सकते हैं, अपने आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकते हैं, 84 के चक्कर में जाना आपका बंद हो सकता है। तो साहिब यहाँ कह रहे हैं कि बड़े काम की है ये चादर, परंतु इसका अच्छा उपयोग तो तब माना जाएगा, कब माना जाएगा? काम की तो है, लेकिन आप राम का सुमरण ना करके, राम का भजन ना करके, राम का स्मरण ना करके, राम में स्थित ना हो के काम में बह जाओ, केवल पेट और भोग तक ही सीमित रह जाओ, तो फिर मानव जीवन की कोई विशेषता नहीं है।
इतनी कीमती, इतनी काम की यह मानव जीवन रूपी चादर आपको मिली हुई है, लेकिन इसका अच्छा उपयोग कब है? जब यह राम के रस में भीनी हो, उसमें ओत-प्रोत हो। साहिब ने कहा ना, चदरिया झीने रे झीने, राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम के रस में भीनी हो, उससे ओत-प्रोत हो, तब यह मानव जीवन रूपी चादर हमारे काम की है। राम नाम रस भी एक लाक्षणिक है। इसका अर्थ है मन विषयों से विरक्त होकर आत्मलीन हो। जैसे रत्नाकर डाकू लोगों को मारता था, लूटता था, धन चुरा लेता था, तो उसका मन हिंसा, हत्या, लूट, चोरी इस सब में आसक्त हो गया था। लेकिन जब संत मिले, सप्तऋषि मिले, नारद जी मिले, जो भी उनको अच्छी रास्ता दिखाने वाले सद्गुरु मिले, उन्होंने बताया कि ये तुम पाप कर रहे हो, तो उनका मन उस पाप कर्म से विरक्त हो गया और उनको उसमें ग्लानि हो गई और वो फिर उस कार्य को छोड़ दिए। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि हमारा मन जो विषयों में आसक्त है, उससे विरक्त होकर आत्मलीन हो जाए, अपने आप में लौट आए। यही है राम रस में भीनना। यहाँ दो ही रस है संसार में। कौन कौन से? एक काम रस और एक राम रस। काम रस में मौत है, मृत्यु है, मलिनता है, उद्वेग है, अशांति है, पीड़ा है, बंधन है। और राम रस में मुक्ति है, शांति है, प्रसन्नता है, अमरता है। ये सारी चीजें हैं, दोनों एकदम विपरीत हैं, काम रस और राम रस। तो इसमें राम रस में भीनने का अर्थ यही बताया जा रहा कि विषयों से अत्यांतिक विरक्त। माता का गर्भाशय मानो चरखा है, अष्टकमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पूनी, और 9-10 मास बुनन को लागे मूरख मैली कीनी। माता का गर्भाशय क्या है? चरखा। चरखा का संज्ञा दे रहे हैं सदगुरु कबीर साहब कि माता का गर्भाशय मानो चरखा है और 5 तत्व की इसमें क्या लगी हुई है? पूनी। अष्टकमल दल चरखा का सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। नाभि स्थान जो होता है, हमारा नाभि होती ना सभी की, नाभि स्थान पेट हठयोग में वर्णित, उसको मणिपूर्ण चक्र नाभि स्थान में माना गया हठयोग में। तो इसे हठयोगी लोग 10 दल कमल मानते हैं, परंतु कबीर साहब इसे अष्ट कमल कहते हैं। अंततः 8 या 10 कमल का लाक्षणिक अर्थ है नाभि स्थान एवं पेट ही है, और इसका सीधा अर्थ है गर्भाशय। और पूनी का अर्थ होता है धुनी हुई रुई, मोटी बत्ती, जिसको सूत काटने में काम में उपयोग लिया जाए। तो साहिब कह रहे हैं माता का जो गर्भाशय है ना, ये क्या है? चरखा है। और 5 तत्व की पूनी, ये 5 तत्व की पूनी क्या है? पूनी इधर जो बताएगा, ये 5 तत्व ही पूनी है। 5 तत्वों को लेकर के ही ये शरीर की संरचना होती है, क्योंकि जड़ तत्व रूपी रुई से ही यह शरीर रूपी चादर बुनी जाती है। इस शरीर रूपी चादर को बुनने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 9 या 10 महीने, किसी किसी को 9.5 हो जाते हैं। तो 9 या 10 महीने इस शरीर को बुनने में लग जाते हैं, परंतु हाय यह मूर्ख मनुष्य इस चादर को विषय वासनाओं में डाल करके कैसे कर देता है? मैली कर देता है। 9-10 महीने लगे इसको बनने में, बड़े जतन से। माता के गर्भ में जब शिशु का मतलब जीव का आगमन होता है गर्भाशय में, जब ऐसा लगता है कि अब बच्चा गर्भ ठहर गया है, तो माता बड़ी सजग, बड़ी सावधानी से, बड़े जतन से उस गर्भाशय का ध्यान रखती है। उसका प्रत्येक कार्य, प्रत्येक क्रिया बड़ी सजगतापूर्ण होती है। बच्चे को गर्भ में रखना कोई छोटी मोटी साधारण बात नहीं है। हर पल हर क्षण उसका ध्यान उसके गर्भ में रहता है। गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर ध्यान केंद्रित रहता है। तो बड़े जतन से, बड़े प्रयत्न से, बड़ी तपस्या से, बड़ी साधना से
ये शरीर बनाया जाता है। माँ बहुत ध्यान रखती है और बड़े कष्ट सहने के बाद बच्चे को बाहर लेकर के आती है। कितनी माताएं तो बेहोश हो जाती हैं, कितनी माताएं मर जाती हैं। तो ये शरीर धारण करना और फिर माँ के गर्भ से बाहर निकलना जच्चा और बच्चा दोनों के लिए बड़ा वो रहता है, कष्टदायी। तुम इधर देखो, उधर नहीं देखना है, इधर बैठो सीधी मुंह करके। ध्यान बहुत बट रहा है तुम्हारा। तो क्या होता है, बड़े मुश्किल से जच्चा और बच्चा दोनों प्रसव की पीड़ा से, जब वेदना से गुजर करके बच्चा बाहर आता है तो माँ और बच्चे को दोनों को बहुत वेदना सहनी पड़ती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, इसलिए इतना फोकस कर रही हूँ कि गर्भ में 9 महीने तक उल्टे लटके रहना बच्चे के लिए भी कष्टदायी है और माँ का गर्भ धारण करना भी बहुत कष्टदायी है। माँ को भी बहुत कष्ट होता है, कई प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं माताओं के, कई प्रकार की परेशानियाँ आती हैं। कितनी माताएं तो खा नहीं पाती हैं, कितनी माताओं को कई चीज़ में गंध, मतलब उनकी जो भोजन की, कई चीज़ों की उनको गंध सहन नहीं होती है। कई प्रकार की परेशानियाँ होती हैं माताओं को। इतने जतन से, इतने परिश्रम से, इतनी मेहनत से आदमी को ये मानव जीवन की प्राप्ति होती है। और ये क्या करता है, इस मानव जीवन को पा करके साहिब कह रहे हैं, मूर्ख मैली की नहीं। मूर्ख इसको 9-10 महीने बनने में लगते हैं, मूर्ख इसको मैली कर देता है। कैसे मैली कर देता है? विषय वासनाओं में डालकर। कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है, कोई मांस खाता है, कोई लड़ाई झगड़ा करता है। अनेक प्रकार के 10 दोष जो बताए जाते हैं ना, गाली निंदा झूठ वाणी का दोष, और चोरी हिंसा व्यभिचार तन का दोष, ईर्षा क्रोध मान छल मन का दोष। ये 10 दोषों के अंतर्गत सभी दोष आ जाते हैं। तो नाना प्रकार के कहना चाहिए मन में, मन के और तन के विकारों को पाल करके शरीर रूपी चादर को गंदा कर देता है। जिससे भजन करना था, दुखों से निवृत्ति की प्राप्ति करनी थी, अपने आत्म कल्याण का, मोक्ष का कार्य करना था। महात्मा बुद्ध को यही तो लगा और वो संसार को देख करके जाग गए और जाग करके उन्होंने अपना काम कर लिया। भगवान बुद्ध बन गए, है ना। सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बन गए। सिद्धार्थ नाम था पहले, गौतम सिद्धार्थ, और भगवान बुद्ध बन गए। कैसे बने? जब विषय वासनाओं का, संसारिकता का, आसक्ति का, मोह का त्याग कर दिए तब। और हम सबको यही काम करना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, विषय वासनाओं में शरीर रूपी चादर को मैला कर देते हैं, जो बड़े जतन से मिली है। साहब ने कहा, अष्ट कमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पूनी, और 9-10 मास बुनन को लागे मूर्ख मैली कीनी। मूर्ख लोग इसको मैला कर देते हैं। सुंदर बच्चे का चेहरा देखिए, बड़ा सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है, बड़ा उसकी वाणी में, उसकी आँखों में बड़ी निर्मलता, बड़ी मिठास होती है। उसके दांत देख लो, आँख देख लो, उसका पूरा शरीर, चेहरा देख लो, बड़ा सुंदर, बड़ा पवित्र दिखता है। लेकिन गुटखा खाने लगता है, तम्बाकू खाने लगता है, शराब पीने लगता है, गाली बकने लगता है, गंदे गंदे आचरण करने लगता है, वही व्यक्ति बुरा दिखने लगता है। साहिब कह रहे हैं, जब मोरी चादर बन घर आई रंग रेज को दीनी, ऐसा रंग रंगा रंग रेज ने लालों लाल कर दीनी। साहिब कह रहे हैं, मेरी चादर बुनकर के जब घर में आई, अर्थात ये शरीर बनकर के जब तैयार हुआ, सबल होकर के साधना करने के योग्य हुआ, तो आदमी इसे विषयों में झोंक देता है। कहते हैं कि अब योग्य हो गया लड़का, योग्य हो गई लड़की, योग्य हो गया लड़का, योग्य हो गई लड़की, मतलब शादी कर दो इसकी। वैसे ही विषय विकारों की ओर वो आकर्षित है, वैसे ही विकार, विषय वासना उसको परेशान कर रही है, और समाज के उसको खुली छूट दे देते हैं। ये विवाह करना, ये शादी करना क्या है? काम वासना की इसमें पूर्ति होती है, निवृत्ति होती है? नहीं होती। और ज़्यादा, जैसे हवन कुंड में आदमी घी डाले तो हवन कुंड की आग बुझती नहीं, बल्कि और ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है। इसी प्रकार से
समाज के लोगों ने ये व्यवस्था कि भाई नहीं रह सकते हो तुम, जैसे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, उसके बाद में 25 के बाद में गृहस्थ, गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद में सन्यास। ये 4 आश्रम बनाए हमारे ऋषियों ने। हमारे ग्रंथों में 4 आश्रमों का वर्णन है। लेकिन 25 साल तक कोई ब्रह्मचर्य से रह जाए, उसके बाद गृहस्थ में रहे, ना रोक पाए तो इस पतन की खाई में उतरे, और उसके बाद इससे ऊपर उठ जाए, बहुत कम लोग करते हैं। वो तो जीवन भर मरते समय तक भोगों को भोगते हैं। तो ये जीवन की बहुत बड़ी हार है। ये जीवन में हमने बहुत बड़ा कुकर्म पाल लिया, बहुत बड़ा पाप कर लिया। अब हम कहाँ जाएंगे? 84 में ही जाएंगे, और कहीं जाने का हमारे पास, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि हम कहीं और जगह चले जाएंगे। तो साहेब ने कहा कि जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी। सदगुरु के पास इस चादर को कोई चढ़ाता नहीं है, सदगुरु के पास कोई जाता नहीं। भाभी जी जाओ तुम। सदगुरु के पास कोई जाता नहीं है। इस चादर को कोई सदगुरु के चरणों में समर्पित नहीं करता कि वो ज्ञान के रंग में इसको रंग दें, भक्ति के रंग में इसको रंग दें, उपासना के रंग में इसको रंग दें। सब तो वासना के रंग में रंगे हैं, सब तो काम के रंग में रंगे हैं, सब तो संसारिकता के रंग में रंगे, क्योंकि संसारियों का आप संग करेंगे। जैसा संग वैसा कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है। तो आपने संग ऐसा ही किया, जहाँ विषय वासना, मनोमालिन्यता, कुकर्म है ना, गंदे गंदे आचरण। साहिब कह रहे हैं जब मोरी चादर बन घर आई, अर्थात शरीर जब सबल होकर साधना के योग हुआ, तब इसे सदगुरु रंगरेज को सौंप दो। बचपन से बच्चों को सत्संग में ले जाओ, खुद सत्संग में जाइए, बच्चों को ले जाइए, और बच्चों के मन में सदगुरु के प्रति भक्ति, श्रद्धा, समर्पण का भाव जगाइए। बच्चे सदगुरु संतों को देख करके किसी प्रकार का पर्दा या भय या संकोच न रखें। जिनके घर में बचपन से संत आते हैं जाते हैं, तो बच्चे सहज ही हो जाते हैं, सदगुरु के पास बैठते हैं, उनकी रहनी, उनका आचरण, उनका ज्ञान, उनका सारा जो उनका एटीट्यूड है वो सारा उनमें आ जाता है। बच्चा भी ऑब्जर्वेशन करता है ना, वो भी देखता है, सुनता है, समझता है, वो भी तो अनुभव करता है। वो तो कहते हैं बच्चे का जो हृदय होता है, अंतःकरण सोखता होता है, सोखता, उसमें उसको जो कुछ देखता सुनता है, समाज का जो कुछ भी क्रियाकलाप है वो सोखता जाता है, अंतःकरण में संस्कार ग्रहण करता जाता है। तो बचपन से बच्चों को संतों के पास ले जाइए, संतों को अपने घर में बुलाइए, सत्संग का वातावरण बनाइए। अपने घर में सत्संग होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति आपस में सत्संग की चर्चा करे। सत्संग की चर्चा, सत्य की चर्चा, झूठ ना हो, छल ना हो, कपट ना हो, बेईमानी ना हो, किसी प्रकार का कुकर्म ना हो, खान पान में शुद्धता हो, रहनी आचरण में पवित्रता हो, सहयोग की भावना हो, किसी प्रकार का छल कपट घर परिवार समाज में ना हो, तो बच्चा सीखेगा। तो ये सारी प्रेरणा, बच्चे को पैदा करना सरल बात है, लेकिन बच्चे को सही संस्कार देना ये बहुत कठिन बात है। जो पूर्ण सजग होगा, बच्चे पैदा करना कोई बहादुरी की या बड़ी भारी उपलब्धि नहीं है। बच्चे को संस्कार क्या मिलना चाहिए, नैतिकता और सदाचार की कैसे शिक्षा देनी है, सही रास्ता कैसे बच्चे को बताना, ये बहुत बड़ी गृहस्थ की बहुत बड़ी तपस्या होती है। ऐसे तो बच्चे सब पैदा कर रहे हैं। तो साहिब कह रहे हैं रंगरेज को नहीं दिए। सौभाग्य की बात है कि सदगुरु रंगरेज यदि मिल जाए, तो सदगुरु रंगरेज ऐसा गाढ़ा लाल रंग, भक्ति का रंग, आत्मज्ञान का रंग, आत्मोपदेश का रंग ऐसा चढ़ा देते हैं कि फिर वो उतरता नहीं। सच हमको पता चल जाए, सच्चाई हमको पता चल जाए, वास्तविकता हमको पता चल जाए, तो झूठ को कभी हम स्वीकारेंगे? वो तो झूठ हमें तब तक सही लगता है जब तक कि हमको सच का पता, सही का पता नहीं है। अब सच जानते ही नहीं है तो झूठ ही सही लगता है। जब तक हम जानते नहीं कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तब तक ये शरीर ही सही लगता है। इसका
जो कुछ भी ऊपर का, जैसे काला है, गोरा है, बूढ़ा है, जवान है, इन्हीं चीज़ों में हमारा मन फंसा रहता है। तो साहिब कह रहे हैं, जब मोरी चादर बन घर आई रंगरेज को दीन्ही, ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने कि लालो लाल कर दीन्ही चदरिया झीनी रे झीनी। इस भजन को लोग सुन के ही झूम उठते हैं। इसका अर्थ जिसको समझ में आए और उसके अनुसार जीवन बना ले तो उसकी क्या स्थिति होगी, उसको जीवन में क्या उपलब्धि की प्राप्ति होगी, वो तो वही समझ सकता है ना। तो साहिब कह रहे हैं, चादर ओढ़, लेकिन चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीन्ही, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने दिन दिन मैली कीन्ही। इस शरीर रूपी चादर को ओढ़ करके तुम्हें यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये चादर सदा रहेगी। कहाँ रहेगी? इस जगतीतल पर जो जन्मा बैठा कौन यहाँ है, 100 के पहले वाले प्रायः कोई नहीं जहाँ है। इस संसार में 100 साल, 125 साल, 150 साल, ज्यादा से ज्यादा इतना ही जी पाओगे, इससे ज्यादा आप जी नहीं सकते। जियोगे भी 100 से ऊपर तो आपकी स्थिति बड़ी दयनीय होगी, क्योंकि शरीर तो जर्जर होगा, बूढ़ा होगा, रोग लगेंगे, शक्ति घटेगी। ये प्रकृति का नियम है। जो वस्तु बनती है धीरे धीरे उसका ह्रास होता है ना। वो धीरे धीरे जीर्ण क्षीण होती है, कमजोर होती है, पुरानी होती है, जर्जर होती है। तो साहिब कह रहे हैं, इस शरीर रूपी चादर को ओढ़ करके तुम्हें यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये सदा रहेगी। ये सदा रहने वाली, यह तो प्रकृति का नियम है। प्रकृति तथा कर्मों के द्वारा तुम्हें थोड़ी समय के लिए चादर मिली हुई है, लेकिन मूर्ख मनुष्य युक्त रहस्य को समझता नहीं है और इसमें अहंता ममता करके इसका दुरुपयोग करता है, अर्थात इसको दिनों दिन मैली कर देता है। ऐसे दाग लगा लेता है, ऐसे कुकर्मों के दाग लगा लेता है, ऐसी गंदी गंदी वासनाएं बना लेता है कि बहुत दुखी होता है, परेशान होता है। अब खाट पर बैठ करके आराम नहीं कर पाता है वो, ये मन उसको, ये अंतःकरण उसको परेशान करता है, कचोटता है, उसको बड़ी ग्लानि होती है, बड़ा पश्चाताप होता है कि ये काम हमको स्वस्थ अवस्था में, अनुकूल अवस्था में, जवानी अवस्था में, है ना, जब हमारे शरीर में शक्ति थी उस समय हमको ये गलत काम, हमसे बहुत गलत काम हो गया, हम नहीं समझ पाए, उन्माद में अंधे हो गए, अहंकार में हम समझ नहीं पाए और ये गलत काम कर ली। बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी पीड़ा। बाहर से कोई पीड़ा नहीं देता है, मन हमको परेशान करता है। और जिसने जीवन में सोच समझ करके, विचार करके, सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक काम किया है, वो कभी भी दुखी नहीं होता है। उसके मन में तो मक्खन इकट्ठा हो गया, शहद, अमृत। वो याद करता है, बिस्तर पर बैठता है, पलंग पर लेटता है, कुर्सी पर बैठता है, जहाँ भी है, आनंद आनंद आनंद, बस है आनंद अटारी। मैंने ऐसा शुभ कार्य किया है, ऐसा पावन पुनीत कार्य किया, इसका सहयोग किया है, उसको लाभ पहुंचाया है, उसका काम बनाया है, उस दिन दुखी की सेवा की है, सहयोग किया है। ऐसा उसको जब जब याद आता है, अपने कर्मों की याद करता है, तो उसको बड़ी खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, आत्मा उसको सांत्वना, सुकून देती है। तो क्या करना है हमको? मैली नहीं करना है इस शरीर रूपी चादर को, बल्कि दिन दिन इसको साफ स्वच्छ करना है। और संसार के सभी महापुरुषों ने यही काम किया है। साहिब कह रहे हैं, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीन्ही, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। साहिब जी कह रहे हैं कि इस शरीर रूपी चादर को ध्रुव, प्रहलाद और सुदामा ने ओढ़ा। ध्रुव बिल्कुल छोटे से थे, बच्चे ही थे, लेकिन विष्णु की भक्ति में बड़ा उनको कष्ट मिला। उनके पिता राक्षस प्रवृत्ति के थे, राक्षसी प्रवृत्ति के थे, हिरण्यकश्यप, तो बड़ा विरोध किए कि विष्णु की भक्ति ना करो, विष्णु उनका शत्रु थे। तो बहुत आपने देखा होगा धारावाहिक में, छोटा सा बालक विष्णु की भक्ति में लीन है। क्योंकि ये विष्णु की भक्ति में क्यों लीन हुए? क्योंकि कयाधु जब गर्भवती थी तो उस समय
ये राक्षस थे, राक्षस कुल में थे हिरण्यकश्यप। तो दैत्यों का और देवताओं का युद्ध हुआ करता है, आज भी होता है, हमारे ये सब शरीर में घटता है। मैंने कई वीडियो में बताया है, इस बात का वर्णन किया है, तो थोड़ा सा संक्षेप में कहूँगी, समय ज़्यादा हो रहा है। तो देवता लोगों ने कहा कि जब हिरण्यकश्यप का बच्चा पैदा होगा, सुना है कि कयाधु गर्भवती है, तो वो भी राक्षस ही होगा, तो इसको गर्भ में ही नष्ट कर दिया जाए। तो कयाधु को ये लोग किडनैप कर लिए, अपहरण करके ले जा रहे थे। बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा क्या कर रहे हो, बोले कि बताया उनके अपना जो उनका मंतव्य था बताया। नारद जी ने कहा अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, शिशु की हत्या करना बहुत बड़ा अपराध। जैसे कृष्ण को देवकी को नहीं रोक लिए थे नारद जी कि ऐसा मत करो, तुम्हारा शत्रु तो 8वां देवकी का 8वां पुत्र होगा, तो इसको क्यों मार रहे हो, 8वां बच्चा मार देना, इतना पाप करने से तुम बच जाओगे। तो ऐसे ही यहाँ नारद जी ने समझाया कि इसके जो गर्भ में बच्चा है, यदि उसको अपन अच्छा संस्कार दे दें तो वो बच्चा राक्षस नहीं देवता पैदा होगा। तो इनको कयाधु को उस समय सत्संग मिला, संतों का सानिध्य मिला, और विष्णु की भक्ति के बारे में यहाँ पर नारद जी ने गर्भ में ही उस बच्चे को संस्कार दे दिए, तो वो विष्णु भक्त हो गया। विष्णु भक्त ऐसे हुआ है वो, तो विष्णु की भक्ति करता था। प्रहलाद बचपन से ही कहते हैं प्रभु को प्राप्त कर लिया उसने। तो इसमें ये बताया है ध्रुव प्रहलाद ऐसे ध्रुव थे, ध्रुव भी यही था। उनके पिता की 2 पत्नी थी और एक का पुत्र उत्तानपाद वो पिताजी की गोद में बैठा था, तो उसकी सौतेली माँ ने कहा कि वहां मत जाना, वो गोद में बैठने का अधिकार तो मेरे पुत्र को, तुमको नहीं। तो रोते हुए बालक अपनी माँ के पास आया। माँ के पास जब आया, सुनीति के पास आया, तो उसने कहा रो रहा था, तो उन्होंने कहा परम पिता की गोद में बैठना सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो कहे परम पिता कौन है, तो कहे भगवान विष्णु। तो ये भी भक्ति में लग गए ध्रुव। माँ ने देखो संस्कार दिया। और यहाँ पर साहिब कह रहे हैं ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी। सुदामा जी कृष्ण के बड़े परम मित्र थे, है ना। और सुखदेव भगवान तो कहते हैं कि गर्भ से ही जैसे निकले और नाल बयाल लेकर के सांप लेके जंगल में भाग गए। ये कथाएं आती हैं, बड़ी रोचक कथाएं हैं, इसमें कुछ सेंस होता है। मतलब जन्म से ही भक्ति में लग गए। वो किसी प्रकार की उन्होंने अपनी चादर, शरीर रूपी मन रूपी चादर को गंदा नहीं किया। तो यहाँ उनका नाम आया है, सदगुरु कबीर साहब आदर से उनका नाम लेते हैं। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी। सुखदेव जी देव भाव से ऊपर थे, देह भाव से उनकी देह भावना मिट चुकी थी, आत्म भाव में लीन थे। बड़े आत्मज्ञानी थे सुखदेव मुनि, जिनके नाम से भागवत चलती है ना। सुखदेव मुनि ने भागवत की कथा कही है, परीक्षित को उन्होंने मुक्ति दी है। हाँ, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। और कबीर साहब ने तो ऐसी ओढ़ी कि उसमें कोई दाग लगाया ही नहीं, जैसी ओढ़ी थी वैसे ही उन्होंने चादर को रख दिया। कोई भी दाग सदगुरु कबीर साहब ने, सुखदेव जी ने, इन लोगों ने दाग नहीं लगाया। उनके कैरेक्टर में, उनके आचरण में, उनके चरित्र में, उनकी रहनी में किसी प्रकार का कोई दाग नहीं था। तो ऐसे होते हैं निर्मल संत। देवताओं का चरित्र देख लो आप, जिनको हम विष्णु कहते हैं, उनके भी ऊपर उंगली उठाई जाती है। राम के ऊपर भी शंभुक हत्या की, उनकी भी उंगली उठाई जाती। सूर्पनखा की नाक काट दी, उन पर भी उंगली उठाई जाती है। और बाली को छिप कर के मार दिया, उनके ऊपर भी उंगली उठाई जाती है। विष्णु ने सतीत्व नष्ट कर दिया वृंदा का, उन पर भी उंगली उठाई जा सकती है, उठाते हैं लोग। कृष्ण भगवान के ऊपर भी उंगली उठाई जाती है। और इंद्र विंद्र की तो बात ही क्या है। लेकिन ये संतों के बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता है। उन्होंने ऐसा इस शरीर रूपी चादर का उपयोग किया है, सदुपयोग किया है कि ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीन्ही, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे
झीनी, बड़ी नाजुक है।